हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करियर इन्फॉर्मेशन। पिछले महीने एक जगह निकली थी, बैंक नोट प्रेस देवास जो एमपी में है। ठीक है। तो नोट प्रेस में जो जगह निकली थी उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, जो 11/6 थी। ओके, पिछली डेट जो फॉर्म भरने की अभी वो 18 हो चुकी है, तो अभी भी 4 दिन बचे हैं। तो जस्ट फॉर रिमाइंडर ये रिक्रूटमेंट मैंने पोस्ट कर रहा हूँ। तो जिनके फॉर्म्स भरने बाकी या जिन तक ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है, ठीक है, आप शेयर करो उन लोगों के साथ। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज है, डिप्लोमा डिग्री और नोट प्रेस में तो बहुत अच्छे से, मतलब आपका जो भी जॉब है बहुत अच्छे से होता है, और फैसिलिटीज़ और बहुत अच्छा एक जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ओके, तो ये और अच्छी बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करो जो भी एलिजिबल है। तो कुछ पोस्ट जो निकली है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। बाकी ये नोटिफिकेशन मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ऑनलाइन लिंक का जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको अभी ओवरव्यू दूंगा कि जो पोस्ट निकले हैं, लगभग 8 से 9 या जो भी पोस्ट निकले उनके लिए क्या क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है, उसके बाद में कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सब चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो जो इनकी पोस्ट निकली थी, ओके, वो है वेलफेयर ऑफिसर पहले। ओके, उसमें आपको एक जगह दिखेगी यहाँ पे, सुपरवाइजर इंक फैक्ट्री सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको कास्ट वाइज आपको वैकेंसीज मिल जाएगी, एक एक वैकेंसी, एससी के लिए एक और ओपन के लिए एक। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है, मतलब लगभग 15 टोटल वैकेंसी। और जो टेक्नीशियन है इंक फैक्ट्री या फिर प्रिंटिंग, जो भी बैंक नोट पर इसमें लगते हैं, बाद में इलेक्ट्रिकल आईटी मैकेनिकल एसी, इसमें बहुत अच्छी जगह है। मतलब जो लोग इसके लिए सोच रहे हैं और इसके लिए एलिजिबल है, उसका क्राइटेरिया मैं बताऊंगा। मैं इसलिए आपको बोला था कि अच्छी जॉब है कि पे स्केल देखो एक बार, बहुत अच्छा पे स्केल है। ओके, और जो भी वेलफेयर ऑफिसर सुपरवाइजर्स के लिए 30 साल की उम्र। ओके, वो भी आपका डिपेंड करता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पे एक एससी के लिए, तो वो लोग 35 तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का रिलैक्सेशन। ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो 28, और बाकी जो टेक्नीशियन है जूनियर, उनका है 25। तो आपकी कैटेगरीज के हिसाब से आप +3 और +5 पकड़ के चलो। ओके, उसके बाद में जो ये जो दो वैकेंसीज है और, ओके, एक 9 और 10, इसका अलग से टेस्ट होता है। कुछ कुछ जो पोस्ट है उसके लिए अलग से रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, जिसके पैटर्न अलग होते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है आपको दिखेगा 1 और 3 पोस्ट। ओके, असिस्टेंट एंड अगेन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, उसके लिए भी यहाँ पे 3 पोस्ट है। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है एक बार, ताकि जो भी है, ये जो डेट यहाँ पे 11/6 है ये भी एक्सटेंड हो चुकी है। ओके, तो ये है 18/6, लेकिन उनका जो टेंटेटिव डेट है, जैसे मैंने बोला पोस्ट कोड 4, 9, 10, ओके, सबके लिए होता है। तो अलग अलग एग्ज़ाम्स अलग अलग टाइम पे हो सकते हैं। तो इनका एग्ज़ाम जो उन्होंने बताया टेंटेटिव, वो है आपको जुलाई के लास्ट वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा। ओके, बस इतना है कि ये सब कंडीशन जो भी पैंडेमिक चल रहा है वो क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है, अभी चलते क्वालिफिकेशन देखते हैं। वेलफेयर ऑफिसर जो है उसके लिए आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है a degree of university recognized by the state government in this behalf, और आपका है he has been a degree or diploma in social science from any institution recognized by the state government of his in his behalf। और एक चीज़ उनको चाहिए, वो है नॉलेज ऑफ हिंदी। ओके, अगर आपका ये क्वालिफिकेशन है अप्लाई करो, एक ही वैकेंसी है। इंक फैक्ट्री जो सुपरवाइजर है उसके लिए थोड़ा मतलब है कि आपका जो डिप्लोमा है वो है पेंट में होना चाहिए, सरफेस कोटिंग में। तो इसमें बहुत से कम लोग डिप्लोमा करते हैं, तो जो भी एलिजिबल है वो कर सकते हैं। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसमें शायद से कम होंगे बच्चे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह में, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि हायर क्वालिफिकेशन बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट ट्रेड विल आल्सो बी कंसिडर। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बी बीटेक है प्रिंटिंग या पेन टेक्नोलॉजी में या डाई स्टफ में, तो अब वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़, अगर किसी का फुल टाइम बीएससी इन केमिस्ट्री हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और एक जो सुपरवाइजर की पोस्ट थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ एससी की है, वहाँ पे आपका डिप्लोमा आईटी या कंप्यूटर में चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन कंसिडर होगा। बहुत जगह पे नहीं होता है, यहाँ पे होगा।
जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो देखा जाएगा। एक तो वो इंग्लिश का होना चाहिए 40 WM और फिर हिंदी का 30 WM, ओके ये होना चाहिए। और 55% ग्रेजुएट में चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। अभी टेक्नीशियन के यहाँ पे चलते हैं, तो टेक्नीशियन के यहाँ पे गए तो ITI सर्टिफिकेट। टेक्नीशियन मतलब ITI चाहिए, तो आपका जो भी इन फैक्टर के लिए तो आपका यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ट्रेड्स दिए, इसमें होगा तो आपका आप अप्लाई कर सकते हो। प्रिंटिंग का है तो वापस से उन्होंने दिया ITI सर्टिफिकेट इन दिस ऑल दी ट्रेड्स, अगर होगा तो आप कर सकते हो। बाद में अगर इलेक्ट्रिकल में बहुत से लोगों का होता है, अच्छी खासी वैकेंसी है टेक्नीशियन के लिए, तो फुल टाइम अगर आपका ITI है इलेक्ट्रिकल साइड इलेक्ट्रॉनिक्स अलॉन्ग विथ 1 ईयर NAC सर्टिफिकेट फ्रॉम NCPT, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सेम फॉर द मैकेनिकल एसी, उसमें भी बहुत से लोग होते हैं, तो ITI सर्टिफिकेट अगर इनका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाद में जो 2 वैकेंसीज थी, तो उसमें भी आपको बता देता हूँ जो असिस्टेंट की थी। ओके, तो ग्रेजुएट 55%, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश आपका जो टाइपिंग 80 WM एंड आपका सॉरी हिंदी का, और जो हिंदी का और इंग्लिश का वो चाहिए 40 WM। ओके, तो प्रोफिशिएंसी इन द सेक्रेटरियल जॉब, ओके इट शुड बी डिजायरेबल ओनली। देन आपका जो ऑफिस असिस्टेंट था जो पहले ही मैंने बताया, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे। तो इन्होंने कुछ नोट बताई यहाँ पे, वो है कि फर्स्ट क्लास मीन्स फर्स्ट क्लास अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी परसेंटेज ऑफ द मार्क। In case university institute does not award any class or percentage, then 60% will be required to be eligible in cases where first class is required. तो जहाँ पे भी फर्स्ट क्लास रिक्वायर्ड है वहाँ पे 60%, वो तो सबको पता ही है, पकड़ के चलो। उसके बाद में अब और बाकी की चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। जो रिलैक्सेशन का तो मैं बोल चुका हूँ। बाद में अगर आपका जो फीस कंसर्न है वो है UR और OBC के लिए 600 और SC ST के लिए है 200 रुपये। ओके, प्रोबेशन पीरियड इन्होंने बता दिया 1 ईयर का होता है, वो तो है। बाद में जैसे मैंने बोला था कि हर पोस्ट के लिए अलग अलग मतलब कुछ सेक्शन है एग्जामिनेशन के, रिटर्न एग्जाम जो आपके जुलाई के एंडिंग में अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा। तो अगर आप 1 to 3 में अप्लाई किए हो, कौन सी थी वो पोस्ट, वेलफेयर ऑफिसर और दोनों सुपरवाइजर के, तो आपको ये 5 सेक्शन में एग्जाम होगा। वो होगा प्रोफेशनल नॉलेज, GA, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टी, सबके लिए 40। बस इतना है कि आपका प्रोफेशनल नॉलेज को 2 मार्क होंगे, बाकी 240 मार्क्स का एग्जाम 120 मिनट। ओके, उसके बाद में जो फॉर द पोस्ट ऑफ 4 to 10, यहाँ पे देखोगे तो उसमें आपका जो है वो है विल बी 10 मिनट ओनली। टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा पहले, क्योंकि वहाँ पे बोला गया था आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो एट 40 मतलब 40 WPM होना चाहिए। इंग्लिश का और हिंदी का जो है वो होना चाहिए 30 WPM, ओके वर्ड्स पर मिनट। तो ये पहले आपका होगा, वो होता है 10 मिनट का सिर्फ। उसके बाद में आपका जो होगा वो होगा 4 सेक्शन में, GA, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टी, सारे 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, 120 मिनट, 160 मार्क्स के लिए। ओके, और इसमें सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है जो हमने पहले 3 पोस्ट के लिए देखा था। तो जो भी लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो 4 to 10 नहीं, 4 and 10 जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करने वाले, या इधर 4 नंबर की पोस्ट और 10, उनको ये टाइपिंग स्पीड का टेस्ट देना पड़ेगा। और बाकी बचे हुए हैं 5 to 8, ओके उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। उनके लिए भी ये लगभग सेम है, जो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है वही सेम यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो 160, ओके आपको GA करना है, GA की पढ़ाई करनी है, अवेयरनेस, उसमें करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर उसमें सब कुछ आता है जैसे वर्ड रिप्लेसमेंट और सब कुछ। बाद में फ्रेजिंग रिफ्रेजिंग जो भी है, ओके, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टी, ये तो मोस्टली पढ़ाई करते होंगे आप। ओके, उसके बाद में जो पोस्ट नंबर 9 है वो बचा है, तो उसका जो है उन्होंने वापस से यहाँ पे दिया है कि आपको आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होगा, और उसके बाद में आपका सेम 160 मार्क्स के लिए सेम होगा। ओके, तो सिर्फ फर्स्ट 3 के लिए छोड़ दिए तो आपको बाकी एग्जाम पैटर्न सेम है, सिर्फ जहाँ जहाँ पे आपको टाइपिंग स्किल्स की ज़रूरत है वहाँ पे आपका होगा। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन ऑफ द अबाव पोस्ट।
द सिलेक्शन विल बी ऑन द मेरिट बेसिस, मतलब आपका जो रिटन टेस्ट है दैट इज योर फाइनल टेस्ट. आफ्टर दैट you need to only follow, or you need to only go for the documentation. Okay, so ऑनलाइन टेस्ट जो भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, टाइपिंग स्किल्स भी वैसे होंगे. उसके बाद में उन्होंने ये चीज़ भी बता दी है कि आपका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने चाहिए. तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 55%, ओबीसी 50%, एससी एसटी 45%. यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखो, बहुत से लोग भूल जाते हैं और ऐसा होता है कि सब फॉर्म भरते हैं, लेकिन ये चीज़ याद रखो कि नो नेगेटिव मार्किंग, यू शुड हैव अ फुल अटेम्प्ट इन योर एग्जामिनेशन. ओके, तो और एक चीज़ ये जो है कि 8 ही जगह पे इनका सेंटर है देने वाले हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो उस हिसाब से आप फॉर्म भरो. जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, एमपी में तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कर्नाटका में बैंगलोर है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, बाद में दिल्ली, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता. बस इतने ही सेंटर होंगे. तो आप अपने हिसाब से जो नज़दीक वाला है वहाँ पे फॉर्म भरो. जैसे आप पहुँच सकते हैं जुलाई एंडिंग या अगस्त की स्टार्टिंग में, तो वैसे ही फॉर्म भरना. ओके, ओके, सो application should select only one center. यहाँ पे दिया choice of center once exercised by the applicant will be fine. यहाँ पे कोई 3-4 ऑप्शन नहीं मिलेंगे. पहला ऑप्शन आपका आखिरी ऑप्शन आपको वही मिलेगा. अब में उसमें कोई चेंज नहीं होगा. ओके, तो यस, कॉल लेटर उसके कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले आपको मिल जाएंगे. ओके, बाकी तो सब चीज़ें मैंने बता दी. बाद में हाउ टू अप्लाई, सिंपल, मैंने तो आपको लिंक दे दिए डिस्क्रिप्शन में, जाओ वहाँ पे लिंक पे अप्लाई करो. फोटोग्राफ सिग्नेचर तो सबके पास रेडी होगा, वो लगेगा. और हैंड रिटन नोट लगेगा एक आपका, यहाँ पे आए करके आपका नाम लिख के, वो भी लिख के रेडी रखो. तो ये 3-4 चीज़ें जो स्कैन करके रेडी रखो. ओके, और एक चीज़ लेफ्ट थंब, 4 चीज़ें, ठीक है. लेफ्ट थंब भी आपका स्कैन करके रेडी रखो. जो शायद से बैंकिंग वगैरह जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनके पास तो होगा, ये नहीं है तो बाकी लोग इसका पहले रेडी करो ये सब डॉक्यूमेंटेशन, फिर फॉर्म भरने जाओ. ओके, तो ये जो लिंक दिया है यही आपका ऑनलाइन लिंक है जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो. ओके, सो जो भी है ऑनलाइन मोड है एप्लीकेशंस का. ओके, तो अच्छे से फॉर्म भरो, स्कैनिंग और अपलोड द डॉक्यूमेंट्स, तो वो भी याद रखो कि इतना 20 to 50 जो भी उन्होंने इमेज, फोटोग्राफ, बाद में लेफ्ट थंब सब दिया है, तो वो सब एडिट करके उस हिसाब से फिर आप अप्लाई करो. ठीक है, और बस फिर यही है. ठीक है, बाकी चीज़ें तो इसमें आपको दी है नोटिफिकेशन में, आप पढ़ लो. मतलब कंफ्यूज जो भी होंगे कंफ्यूजन वो आप दूर कर लो. ओके, और अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. ओके, सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, या फिर कुछ सिलेबस या फिर कोई, मतलब कैसा होगा एग्ज़ाम, क्या होगा, तो इससे रिलेटेड कोई पॉइंट होगा तो वो भी आप पूछ सकते हो. सबसे इम्पोर्टेंट बात, शेयर करो, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं है तो कोई एलिजिबल है तो उनके साथ शेयर करो. उनके साथ, क्योंकि मतलब होता है कि बहुत से लोगों को पता नहीं, अभी 4 ही दिन बचे हैं फॉर्म के लिए, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरो और सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो ये वीडियो जो जो एलिजिबल है, जिनको ज़रूरत है उनके साथ ही सिर्फ. और ऑल द बेस्ट. कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में होगी तो आप डाल दो. ओके, ऑल द बेस्ट.